बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से इंडियन मीडिया में क्या छप रहा होता है और इंडिया का क्या रिएक्शन है इस पे, इस हवाले से मैं इंडियन मीडिया को काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा होता हूं और वहां पर जो मटेरियल और जो कंटेंट छपता है उसके बारे में यहां पर मैं बात करता रहता हूं। अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। मिसाल के तौर पर वो इस कैंपेन को कभी पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, कभी चाइना से जोड़ देते हैं। ये कन्फ्यूजन की निशानी है। मतलब कोई क्लियरिटी आपको नज़र नहीं आती। वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके पीछे कौन है। वो इसके पीछे किसी न किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई लिंक नज़र आ जाए, क्योंकि यह रवायती पैटर्न रहा है इंडिया के अंदर। आसान होता है जब आप किसी मुल्क के साथ जोड़ देते हैं ना, तो अपनी खामियों के ऊपर आपकी नज़र नहीं जाती। फिर आप मतलब मोदी की पॉलिसीज़ को डिस्कस नहीं करते, फिर आप उस मुल्क के एंगल को डिस्कस कर रहे होते हैं मीडिया के अंदर। और इससे रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो गलतियां हैं वो छुप जाती हैं। ईजी होता है फिर उसको छुपाना। अब चाइना पाकिस्तान का तो नाम लेते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली कल परसों मेरे ख्याल से एक आर्टिकल नज़र से गुजरा, द क्विंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। उसके अंदर कुछ नई बात की गई है। नई बात यह की गई कि चाइना और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका को भी घुसेड़ा गया है इसके बीच में। वो कहते हैं ये जो इंडिया आउट कैंपेन लोग रन करते हैं ना, अमेरिकन एजेंसियों के साथ भी ये जो है वो उनके पेरोल पे एक तरह से है। अच्छा, अब इसको मैं वैसे डिस्कस नहीं करता इतना, लेकिन ऑथर साहब जो हैं इसके, वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसमें सेक्रेटरी के ओहदे पे रह चुके हैं और इंडिया के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं। तो इसलिए इनका ये जो आर्टिकल है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। द क्विंट में ये लिखते हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हैं, ये लिखते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश कॉपी कैट टेम्पलेट वॉन्ट सर्व इट्स पॉलिटिक्स। दिस टेम्पलेट borrowed by the BNP from the Maldives seems to be a desperate gamble bereft any new ideas। अब इसमें ज़रा ये हिस्सा देखिएगा इसका कि instead they यानी BNP वाले they have chosen to join the simmering India out campaign that was being conducted on social media mainly by expatriate Bangladeshis who have been co-opted by the BNP, American, चाइनीज एंड पाकिस्तानी एजेंसीज। अब ये देखिए ज़रा, यानी इंडिया आउट कैंपेन जो लोग चला रहे हैं वो मतलब बीएनपी के साथ भी हैं, वो अमेरिकन एजेंसियों के साथ भी हैं, वो चाइनीज़ एजेंसियों के साथ भी हैं, वो पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ भी। अब इसमें मुझे अजीब बात पता है क्या लगी? मैं सोच रहा था कि यार ये सारी एजेंसियां जो हैं ये कहीं रेस्टोरेंट में मिले होंगे, चाय भी पी रहे होंगे, गोलगप्पे भी खा रहे होंगे, एक ही टेबल पर बैठे हुए होंगे, फिर कह रहे होंगे यार मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, एक काम करते हैं ना, इंडिया के खिलाफ ना बांग्लादेश के अंदर एक इंडिया आउट कैंपेन शुरू करवाते हैं। ये सारे यानी चाइनीज़ भी एक टेबल पे, पाकिस्तानी भी, अमेरिकन भी, सारों का ऑब्जेक्टिव एक ही। अब मुझे ये बताएं, डज इट मेक एनी सेंस कि ये सारी की सारी जो एजेंसियां हैं ये एक ही ऑब्जेक्टिव पे एक ही वक्त में काम कर रही होंगी? डज इट इवन मेक एनी सेंस कि चाइनीज और अमेरिकन जो हैं ये एक साथ मिलके, और पाकिस्तानी ये एक साथ मिलके चाह रहे होंगे कि इंडिया आउट कैंपेन शुरू करवाते हैं? वाई? इसके पीछे मतलब ऑब्जेक्टिव क्या आपको नजर आता है? अमेरिका का तो इंडिया इत्तेहादी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी उनकी डिपेंड ही इंडिया के ऊपर करती है। इंडिया नहीं तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नहीं, उसका नाम ही इंडो पैसिफिक इंडिया की वजह से है। तो सेंट्रल पिलर है इंडिया उनकी इंडो पैसिफिक में। तो वो इंडिया के इंटरेस्ट्स के खिलाफ चाइना से हाथ मिला लेंगे? डज इट मेक एनी सेंस? ये क्या इन्होंने लिखा हुआ है, समझ में मुझे लिटरली नहीं आया कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी और ये सारे जो हैं ये इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया आउट कैंपेन रन कर रहे हैं। यानी मानना नहीं है कि ये इंडिजीनियस है, ये नहीं मानना हमने। कुछ भी हो जाए ये मानेंगे ही नहीं कि इसमें बीजेपी का कसूर है, उनकी गलत पॉलिसीज़ का कसूर है, वो इंटरफेयर करते हैं बांग्लादेश के मैटर्स में, इसका कसूर है, ये नहीं मानना। नहीं, बस थोड़ा सा एंगल निकल के आ जाए कि कहीं से ये एजेंसियां इनके पीछे हैं तो हम उस पर डिस्कस करें, ताकि बीजेपी की जो गलत फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर पर्दा डला रहे। उसके बाद उन्होंने बेशुमार किस्म की अजीब व गरीब सी बातें की हैं, अपनी एक रैंकिंग भी बना दी है, और उस रैंकिंग के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर करके रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये देखिए कि आफ्टर द सीरियल अटैक्स ऑन चाइनीज नेशनल्स वर्किंग इन पाकिस्तान, चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम्ड टेररिज्म विदाउट एनी थॉट to the fact that it supports Pakistan, the number 1 terrorist state in the world। अब जिन तंजीमों ने ये हरकतें की हैं वहाँ पर, TTP BLA, उनके बारे में चाइना को भी पता है कि ये इंडिया फंडेड तंजीमें हैं।
इंडिया फंडेड तंजीमें हैं। पाकिस्तान हज़ार मरतबा कह चुका है कि ये इंडिया की प्रॉक्सीज़ हैं और दीगर जो गैर मुल्की हैं उनकी प्रॉक्सीज़ हैं। तो उन्होंने चाइनीज़ के ऊपर हमला किया है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, चाइनीज़ तो बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, उनको तो आसानी के साथ शीशे में उतार लेते हैं पाकिस्तानी, और नंबर 1 टेररिस्ट हैं, और अभी तक चाइनीज़ को पता नहीं चल रहा। लेकिन एनी हाउ, ये जो बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से उन्होंने बात की, कई तरह के फ़वायद उन्होंने गिनवाए हैं, लेकिन वो हकीकत में फ़ायदे हैं भी या नहीं, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। मिसाल के तौर पर उन्होंने टका रुपी जो एक डील बांग्लादेश और इनके दरमियान हुई है, इंडिया के दरमियान, उसको भी फ़ायदा गिनवाया है। कहते हैं दी पार्शल कन्वर्जन ऑफ ट्रेड टू दी रुपी टका अरेंजमेंट हैज़ सेव्ड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज फॉर बोथ कंट्रीज। प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज सेव किया गया है इस टका रुपी डील के नतीजे में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इक्का दुक्का कस्टमर कोई जाता है वहाँ पर इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए, बांग्लादेश का इक्का दुक्का कस्टमर जाता है, क्योंकि इंडियन रुपी चाहिए ही नहीं। वो करेंगे किधर इंडियन रुपी को? कोई और मुल्क थोड़ी लेता है इंडियन रुपी, हर कोई डॉलर लेता है या युआन लेता है चाइना का। इंडियन रुपी कौन लेता है भाई? तो बांग्लादेशी ट्रेडर्स इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। ये पिटा हुआ एक प्रोजेक्ट था, उसको भी इन्होंने एक बेनिफिट के तौर पर गिनवाया है कि देखो कितना ज़बरदस्त रिलेशन है दोनों मुल्कों का, ट्रेड भी टका रुपी में करते हैं। डेली स्टार की तरह ये खबर तो देख लीजिए इसी हवाले से कि ट्रेड इन रुपी हैड अ लॉफ्टी एम बट डेटा पेंट्स अ डिफरेंट पिक्चर। बड़े ढोल शरनाइयों के साथ लॉन्च किया गया था टका रुपी ट्रेड होगा, लेकिन ठुस हो गया बिल्कुल। बांग्लादेशी ट्रेडर्स ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई इसमें। आप देखिए, वो कहते हैं कि ट्रेड तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ना वो तो है $16 बिलियन का, बट बिटवीन जुलाई 11 एंड December 26 ओनली 2 बैंक्स, ईस्टर्न बैंक एंड SCB, सेटल्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड्स वर्थ 3.51 मिलियन रुपीज़। $16 अरब की बात कर रहे हैं। ट्रेड कितने का हो रहा है? एक ट्रांजैक्शन हो रही है 35 लाख की। फिर अक्टूबर के अंदर ढाका ऑफिस ऑफ दी SBI ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट 1,47,000 रुपए, डॉलर भी नहीं रुपए। और उसके बाद छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, यानी कुछ भी नहीं हो रहा असल में। बेसिकली 7-8 कस्टमर सिर्फ आए हैं 6-8 महीनों के अंदर, और उन्होंने कुछ मिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शन की है, दैट्स इट। इसको चक्रवर्ती साहब ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनवाया है कि पार्शियल कन्वर्जन ऑफ ट्रेड टू दी रुपी टका अरेंजमेंट हैज सेव्ड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज फॉर बोथ कंट्रीज। कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। और इसी तरह इन्होंने कोविड की वैक्सीन, अब इसके बारे में भी कई मरतबा यहाँ पर बात कर चुके हैं कि कोविड की वैक्सीन जब चाहिए थी बांग्लादेश को, जब कोविड पीक पे पहुँचा तो एडवांस में पैसे लेकर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, दिए ही नहीं। और जब वो जोर टूटा है कोविड का तो फिर वैक्सीन दे रहे हैं। तो उस वक्त क्यों दे रहे हैं? उस वक्त तो सारी दुनिया में अवेलेबल थी, और उससे पहले ही वैसे चाइना से बांग्लादेश को वैक्सीन, इंडिया से पहले चाइना से मिल गई थी उनको। अब एक मरहले पे उनकी वैक्सीन ड्राइव बंद हो गई थी बहुत सारे इलाकों के अंदर, क्योंकि वैक्सीन नहीं थी। इंडिया के ऊपर रिलाय किया गया, लेकिन इंडिया सप्लाई नहीं कर सका था। तो बहरहाल इस आर्टिकल के अंदर भी कुछ ज़्यादा जान नज़र नहीं आई, कोई दमखम नज़र नहीं आया। चक्रवर्ती साहब अच्छा लिखते हैं, कैरियर इनका बड़ा अच्छा रहा है, शानदार किस्म का कैरियर रहा है, आला ओहदों पे रहे। लेकिन उनकी जो सोच है वो थोड़ा सा नेशनलिज्म उसमें डोमिनेंट हमें नज़र आता है। प्रो इंडिया सोच उनकी नज़र आती है, लेकिन वो रियलिटी से दूर है असल में। उसमें रियलिटी कम इनके ख्यालात में नज़र आ रही है और नेशनलिज्म ज़्यादा नज़र आ रहा है। और रियलिटी ये है कि इंडिया की जानिब से जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस की जाती रही है, ओपन सीक्रेट है, सारी दुनिया जानती है कि इंटरफेरेंस होती है। उसको बंद करने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं ये किसी ने आज तक नहीं बताया। बॉर्डर किलिंग्स बंद करवाने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तीस्ता के दरिया समेत बाकी के दरियाओं के पानी की शेयरिंग का क्या मुआहदा है वो भी नहीं बताया गया। ये रियलिटीज़ हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इनमें से किसी को उन्होंने टच नहीं किया। बाकी सारी की सारी बातें उन्होंने इधर उधर लिख दी हैं। आई होप अगली बार जब वो लिखेंगे आर्टिकल अच्छा सा तो इन बेसिक इश्यूज़ के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, जो कि ट्रिगरिंग पॉइंट है बेसिकली बांग्लादेश की इस इंडिजीनियस मूवमेंट की, जो कि इंडिया के इंटरफेरेंस को कम करने के हवाले से डिज़ाइन की गई है।